व्हाट्सअप पीपल, दिस इज प्रतीक। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो मैंने देखा मतलब बहुत लोग कंफ्यूज है लैपटॉप खरीदने के लिए। ठीक है, एक्चुअली उनको पता ही नहीं है उनका यूज़ क्या है, तो खरीदना किसके लिए। ठीक है, लोग क्या समझते हैं पता है कि अरे i5 है, i7 है, i3 है, तो मतलब जनरेशन है। तो आपको समझ नहीं आ रहा है आपको खरीदना क्या है। देखो, आपको सबसे पहले पता है क्या करना है। मैंने यूट्यूब में खुद ही, जब मैं परचेज कर रहा था तो मैं खुद ही सर्च कर रहा था, जबकि मेरे पास मैकबुक था। मैंने फिर भी मैं सोचा था कि मुझे जो काम है उस हिसाब से क्या सही होना चाहिए, वो चीज़ मतलब मैं ढूंढ रहा था। मैं आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं दूंगा, वरना आप फिर सोचोगे कि ये मतलब सारे वीडियोस में तो टेक्निकली बता ही रहे हैं कि ये होता है फलाना। अरे सिंपल ये बताओ ना कि मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा मेरे यूज़ के हिसाब से। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक यहाँ पर टिप दे रहा हूँ। तो यूज़ का हिसाब मैं बता रहा हूँ कि लाइक आज जैसे कि आपको i3 सोच रहे हो, i5, i7 क्या खरीदना है वो सोच रहे होगे आप डेफिनेटली। बढ़ते सब सोचते हो कि i7 है, i9 है तो सबसे अच्छा है। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप पहले सोच लो कि आपका यूज़ क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ यूज़ कैसे समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो यूज़ है, मैं मतलब मैं 3 सर्वर में एक साथ लॉग इन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 एक्सेल सीट एक टाइम में ओपन होता है, मोजिला, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसके अंदर 5 टैब, मतलब 3 सर्वर का हो गया एंड 2 डिफरेंट टैब्स ओपन होते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि मेरे पास ये सारे चीज़ें एक टाइम में रियल टाइम चलना चाहिए। और आप जानते हो सर्वर पर लॉगिंग होता है तो रियल टाइम ही होता है वो, तो ये सब एक टाइम में चलते रहना चाहिए। तो मेरा नीड ये था, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि अब मैं एक्सेल सीट में एंट्री कर रहा हूँ तो सर्वर वाला जो टैब है वो रिफ्रेश हो जाए, वो ठीक से काम ना करे, तो वो सब नहीं, मुझे सब कुछ एक टाइम में चलना चाहिए था। ये मेरा नीड था। तो आप ऐसे सोचो कि आपका नीड क्या है। मान लो फॉर एग्जांपल आप ऐसे ऑफिस में काम करते हो जहां आपको एक टैब खोलना है, जनरली वही होते हैं। फॉर एग्जांपल जहां आपको एक टैब खोलना है एंड आप मान लो कोई इन डेटा वगैरह का आपको कुछ स्टोर करना होता है, आप एक एक्सेल सीट खोल के बैठते हो, ठीक है, मैक्सिमम 2 टैब खोलना होता है। तो आप इस हिसाब से सोचो कि आप पहले सोचो कि आप करते क्या हो। अगर ऑफिस के लिए सोच रहे हो तो कि आप 2 टैब खोल रहे हो, 3 टैब खोल रहे हो, एक्सेल सीट कितना खोल रहे हो उस हिसाब से सोचो। या आप सिट्रिक्स पे काम कर रहे हो, बस सिट्रिक्स खोल लिया और एक्सेल सीट खोल लिया, मैक्सिमम गूगल सर्च खोल लिया, बस इतने। जैसे बहुत ऑफिस में ऐसे काम होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा काम क्या है, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। अब आप सोच रहे हो i3 जाऊँ i5, आप कैसे समझोगे कि भाई मेरे 4 टैब कहाँ खुलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो i3 हो गया डुअल कोर प्रोसेसर। अब डुअल कोर क्या है, 2 हाथ, मतलब 2 कोर हो गया, मतलब 2 हाथ हो गया आपको, ठीक है। आप 2 हाथ से जल्दी जल्दी काम कर सकते हो। अगर आप i5 में आते हो तो आपके पास 4 हाथ हो गया, i7 में ज़्यादा, तो i7 तो पहुंचना ही नहीं है। अब बात आ गया कि आपका काम क्या है, ठीक है। आप सोचो कि मेरा काम 2 हाथ से हो सकता है, तो फिर 4 हाथ में पैसे क्यों इन्वेस्ट करना, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्यों इन्वेस्ट करना। तो यहाँ मैं आपको एकदम टिप दे रहा हूँ कि आप इस हिसाब से सोच लो कि आपका काम क्या है। आप घर के लिए ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे घर में भी थी। आप जानते हो जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए थे सबके घर में लैपटॉप मोबाइल का बहुत ज़्यादा ये हो गया है। तो मेरे अंकल ने मुझे फ़ोन किया था कि बच्चों के लिए एक लैपटॉप लेना है, कौन सा लें बताओ मुझे कि जिसमें चल जाए। तो मैंने उनको बोला कि ज़रूरत नहीं लेने का, मेरे पास पुराना लैपटॉप पड़ा है। तो वो बोल रहे कि अरे यार वो जूम वूम चलता है, ये मैंने कहा सब चलेगा, ठीक है। मेरे पास 10 साल पुराना लैपटॉप पड़ा है अभी भी, 2 GB रैम के साथ, ठीक है। उसमें मस्त चलता है, जूम वगैरह सब कुछ चलता है। मैंने बोला खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको यूज़ करो, क्योंकि मुझे पता है उससे ज़्यादा उनका यूज़ ही नहीं है ना। क्या होगा उनको, उससे ज़्यादा उसका कोई यूज़ ही नहीं है। मैक्सिमम वो व्हाट्सएप PDF पढ़ेगा, हो गया काम खत्म। तो अब क्यों उतना इन्वेस्ट करना, तो उनका काम हो गया। तो अब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सोचो कि आपका काम क्या है। आप घर के लिए ले रहे हो, प्रोफेशनल ले रहे हो, किस चीज़ के लिए ले रहे हो, ऑफिस से काम करने के लिए ले रहे हो। ऑफिस का भी डिफरेंट काम होता है, सबका अपना अपना काम होता है, तो उस हिसाब से आप सोच लो। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि डुअल कोर i3, i5, Ryzen 3, Ryzen 5 या 7 का मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि 7 मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल आप डेवलपर हो, बहुत डेवलपर भी हाई प्रोफाइल डेवलपर हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पाइथन पे डेवलप कर रहे हैं। तो जैसे कि i5 में ही या Ryzen 5 में ही इतना अच्छा पाइथन चलता है, आप एक साथ पाइथन चला सकते हो, बहुत काम कर सकते हो। मैं खुद ही करता हूँ तभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मुझे भी लगा नहीं था Ryzen 5 में इतना अच्छा काम हो जाएगा, अच्छा खासा लाइक पाइथन, आप मतलब सब कुछ ईजिली चलता है। हल्का विजुअल कोड ऐसे चलता ही लगता ही नहीं कि मतलब पाइथन में यूज़ कर रहा हूँ। मतलब अगर आपको कोई यहाँ पे बताए ना कि ये Ryzen नहीं है तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हट के बात है, वो चीज़ अलग है। तो आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि अगर आप अपना काम आइडेंटिफाई करो, आप एक ब्राउज़र खोलते हो, 2 ब्राउज़र खोलते हो, 3 एप्लीकेशन ऐसा चलते हो, ठीक है। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर आप एक क्रोम खोलते हो, क्रोम के अंदर आप एक साथ 2 टैब खोलते हो और एक एक्सेल शीट खोलते हो,
तो आपके लिए i3 प्रोसेसर इन मोर देन इनफ है, ठीक है। i3 का 11 जनरेशन ले लो, 10 जनरेशन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली उस पर अपना काम कर सकते हो। ये तो मैंने सबसे मिनिमम बताया, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ i5 में जाओ या Ryzen 5 के साथ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इससे भी आप इतने से भी आप इजीली काम अच्छे से काम कर सकते हो, इससे बेटर मैंने ये मिनिमम बताया है कि ये सब तो बहुत अच्छा ही चलेगा, ठीक है। आप उससे थोड़ा सा आपको सर्वर पर लॉगिन करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा मतलब रियल टाइम आपका काम चलता है, तो आप i5 या Ryzen 5 के साथ जा सकते हो, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इतने में सारा काम हो जाता है, i5 या फिर आप Ryzen 5 के साथ चल जाओ, 10th 11 जनरेशन जो भी खरीदना है आपको खरीद लो, एंड इससे आपका इजीली सारा काम हो जाएगा, आप अच्छे से लॉगिन कर पाओगे, मतलब सब काम कर पाओगे। मैं खुद ही करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। एंड इसके बियॉन्ड अगर आप देखोगे घर का गेम के लिए कुछ लेना है तो देखो डिफरेंट थिंग है। गेम के लिए लेना है तो वो अलग से ही आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ आप प्रॉपर गेम के लिए ले रहे हो। तो जो भी गेम खेलते हैं उनको अच्छे से पता होता है कि गेमिंग लैपटॉप्स जो है तो उसको अलग साइड से निकालो। बट ये मैंने बनाते एकदम पर्सनल यूज़ के लिए कि लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें, क्या चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल लोग लैपटॉप्स में भी आप देखते हो कि ऑफिस 365 विंडोज 10 सब कुछ इनबिल्ड आ ही रहा है, तो आपके लिए और भी प्रॉफिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेनोवो का जो लैपटॉप खरीदा उसमें सब कुछ इनबिल्ड है, तो मेरा सारा ऑफिस का भी काम आता है, मुझे कोई फालतू का विंडोज ऑफिस भी डालने का जरूरत नहीं है, क्रैक वाला सब कुछ होता है, तो क्या ही दिक्कत है। तो आप इस हिसाब से सोचो कि आपको क्या मिल रहा है, उसके बाद आप उस पर सोच सकते हो कि आप ये लो, आपके पास पैसा है तो आप 5 के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना जब आपको कम काम है तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए अब बेटर है कि इस हिसाब से चूज करो कि आपको ज़रूरत क्या है। लोगों को पता ही नहीं है उनको ज़रूरत क्या है, लोग सोचते हैं अरे यार ऑफिस का। फॉर एग्जाम्पल एक आपको सिट्रिक्स पर लॉगिन करना है, तो सिट्रिक्स पर लॉगिन करने के लिए i3 काफ़ी है भाई। i3 9-10 जनरेशन कोई भी खरीदो, आराम से सिट्रिक्स पर लॉगिन हो जाएगा। आप एक साइड में एक्सेल सीट खोल लो, आउटलुक खोल लो, एंड ये बिंदास काम करता है, ठीक है। क्योंकि मेरी सिस्टर ही काम करती है तो मुझे पता है, तो इस सबसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हाँ i5 लोगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आप i5 के जो प्रॉपर पूरा एक्सपीरियंस लेना चाहोगे वो चीज़ आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, उतना आप बूस्ट ही नहीं कर पाओगे, आपको पास उतना काम ही नहीं, तो क्यों बूस्ट करोगे आप, ठीक है। डेवलपिंग के लिए आप लेना चाहते हो लैपटॉप हल्का सा भी, तो मैं सजेस्ट करूंगा 5 के साथ ही जाओ, क्योंकि फ्यूचर में आपको वो ज़्यादा काम देगा। क्योंकि मान लो अभी आप पाइथन डेवलपर हो, आप पाइथन सीख रहे हो या कुछ और सीख रहे हो, तो आप एक स्टेज पे हो, फिर धीरे धीरे बढ़ोगे, फिर मल्टीटास्किंग करने लगोगे, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, आप बहुत आगे बढ़ने लगोगे आप। तो इस हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा कि 5 के साथ ही जाओ, ओके। तो गाइज यही था इस वीडियो में। अगर आपको लैपटॉप से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दिया है, पता नहीं मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज था इन चीज़ को लेकर, Ryzen 5 3 में कैसा काम करता है नहीं करता है। आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा कि हाँ आप मतलब कौन सा ले या नहीं ले, मैं जस्ट सजेस्ट कर दूंगा आपको, बाकी तो चॉइस इज योर्स, ठीक है। आसान भाषा में एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, या फ़ोन हो या कुछ भी हो, किसी भी टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट करोगे वो अगले 2 साल के अंदर वो खत्म, मतलब आपका ऑलवेज। तो इसीलिए हमेशा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो आप, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। आप आज आप खुद ही सोच लो ना, किसी के बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आज से 10 साल पहले चले जाओ, अरे 1 GB रैम मतलब पता नहीं क्या होता था। आज को देख लो 12 GB का फ़ोन में रैम आ रहा है, बताओ लैपटॉप में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ यहाँ मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप i3 कर दो या i5 कर दो, तो आज के टाइम में कोशिश करना कि उसमें SSD हो जाए, चाहे 256 GB का ही हो, एंड साथ में HDD हो, वो तो अलग बात है, और 8 GB रैम हो, ठीक है। 8 GB रैम एंड आपका SSD होना ही चाहिए, ये आपके एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा कर देगा, ठीक है। तो मैकबुक क्यों इतना फेमस है SPDL, क्योंकि वो आज नहीं स्टार्टिंग से ही SSD यूज़ कर रहा है। इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ कि आप कोशिश करना कि SSD हो। अगर आप मान लो ऑफलाइन में लेते हो तो आप चाहो तो वहाँ से SSD लगवा सकते हो और उसमें विंडो डाल सकते हो, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ओके। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।